विनीत शिष्य कभी भी गुरु को खुद को मालूम है कि मैं ये बात करूंगा तो गुस्सा आएगा गुरु को। और जब भी गुरु गुस्सा होते हैं उसके साथ तो बोलते हैं मेरे हित में है, तभी गुरु के मुख से ये निकला ना तो मेरे हित में ही है, तब जाके ये ऐसा बताया। ऐसा जो सोचता है। और दूसरा अविनीत क्या सोचता है, ये गुरु मारे भाटे भराणो, आ गुरु હવે ક્યાંય અહીંયા પાછા જવાય એમ નથી, ત્યાંય કોઈ ભાવ આપશે નહીં, ઘરે જશું તો એના કરતા આની પાસે કૂટાઈ રહો, જિંદગી કાઢી નાખો બચેલી। हाँ, ऐसा अविनीत होता है। और विनीत शिष्य हमेशा अहो अहो गुरुजी ने आज मुझे मुझ पर गुस्सा किया, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, मैंने ऐसा ही कुछ किया होगा, मेरे हित में होगा। हे प्रभु, प्रभु ऐसी शक्ति दो कि जो गुरु कहे मैं उसको 100% उसका पालन कर सकूं और मैं दिन दोगुनी रात चौगुनी ऐसी मेरी मुक्ति की तरफ प्रगति हो, ऐसी कृपा करो। ऐसा जो भावधारा रखता है ये विनीत शिष्य है। ये ही गुरु का शिष्य बनने के लायक है और वो ही उसकी प्रगति हो सकती है। आयरियम कुवियम नच्चा पत्तियेण पसाये विज्जवेज्जम पंजलि उड्डो वैज्जण पुणोतीय। जब भी गुरु का स्वास्थ्य, गुरु की शक्ल पे थोड़ी सी सिरत दिखती है, तुरंत उसको लगता है यह कुछ गड़बड़ है, काम पे लग जाता है, फटाफट फटाफट सेवा में लग जाता है, किसी को बोलना नहीं पड़ता है। और हम बोले पड़वा दियो એને માંદા પડે પછી જોશું। અમને ઘણીવાર માંદા પાડ્યા છે આમ બધું બોલી બોલીને, पड़वा दियो એને માંદા पड़वा दियो। होता है, मैं जो बोल रहा हूं ये सब वास्तविक है, ऐसा होता है। और मैं नहीं कह रहा हूं भगवान बोल रहे हैं, उन्होंने 2600 साल पहले ज्ञान में अपने ज्ञान में देखा था और यही चेतावनी दे रहे हैं कि भाई तू ऐसा डुक्कर मत बनना। और हमेशा वो शिष्य ऐसा ही सोचे कि मैं ऐसा क्या काम करूं, ऐसा क्या कार्य करूं कि जिससे मेरे गुरु प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, क्योंकि उनकी प्रसन्नता मेरा विकास है, क्योंकि वो मेरे लिए मर मिटते हैं, मेरी हित चिंता करते रहते हैं हमेशा के लिए, और वो प्रसन्न रहे, उनकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है। इस प्रकार की विचारधारा जो रखता है वो ही मुक्ति के लायक है, साधक बनने के लायक है, और वो ही सक्सेसफुल भी बनता है, लोक लाडीला बनता है, जश कीर्ति मिलती है ऐसे शिष्य को। बिना कारण लोक चाहना मिलती है, बिना कारण ऐसे लोगों को, ऐसे शिष्यों को। ऐसा भगवान कहते हैं। धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धेहिम आयरियम सया तमाय रंतो व्यवहारम गरहम मृणाभिगच्छयि। धर्म से अर्चित अर्थात संयम धर्म में जो भी व्यवहार है, आचरण है, ज्ञानियों के द्वारा जो बताया गया है, उस व्यवहार के आचरण में जो भी निदान है बताए गए हैं, वो सारे निदान को अमल में लाता है। मणोगयम वक्कगयम जानीता यरसऊ तम परगिज्ज वायाए कमुणा उपवाये। शिष्य अपने गुरु को
मन से जानता है, वचन से जानता है और वाणी से जानता है। और गुरु क्या चाहते हैं मन वचन काया से उनको बराबर पता है। वो गुरु के बोले बिगर वैसा ही, उनके बोले बिगर वैसा ही सब कर लेता है। बस जब इस स्टेज में जो भी शिष्य पहुंचता है उस दिन से वो खुद गुरु बनने के पात्र बन जाता है। ये विनय गुण शिष्य को गुरु बना देता है। किसी के बोले बगैर उनको सब समझ में आता है और उस स्टेज में आता है कि उनके माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाए। बस ये है विनीत शिष्य का गुण चरित्र। वित्ते अचोइये निच्चम क्षिप्पम हवई सुचोइये जहो वैठम सुकयम किच्चाइम कुवई सया। विनयवान शिष्य कभी भी गुरु की प्रेरणा की राह नहीं देखते हैं और हमेशा जो कार्य करना है और तत्पर करते हैं। गुरु जैसे बोलने वाले हैं वो बोलने के पहले वैसा कार्य करके दिखा देते हैं और ऐसा बिना आदेश गुरु को जो हृदय में होता है वैसे रुचि पूर्वक सारे कार्य पार कर देता है। वो विनीत शिष्य है। ये विनीतता की लेवल एक एक स्टेज आगे बढ़ते जाती है। अब विनीत शिष्य को लौकिक और लोकोत्तर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। हम इतनी चर्चा हो गई कि विनीत किसको कहते हैं, अविनीत किसको कहते हैं और विनीत बनने से अभी क्या लाभ होते हैं। लौकिक और लोकोत्तर, लौकिक यानी हमारी डे टू डे लाइफ में व्यवहारिक रीत से और लोकोत्तर यानी आत्मकल्याण में हमारा क्या लाभ होता है। णच्चाणमयी मेहावी लोए कीति से जाइए हवईम किच्चाणम शरणम भूयाणम जगई जा। हाँ, उसको जगत में नाम रोशन होता है। ऐसे शिष्य का कीर्ति, जगत में कीर्ति, सब जगह कीर्ति, जहाँ जाए वहाँ उसकी कीर्ति होती है और सब के उसके उनके चाहक बन जाते हैं। सब उसको दिल से चाहना शुरू कर देते हैं, उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। जो विनीत होता है उसको फॉलो करने वाले जबरदस्त बढ़ना शुरू हो जाता है। पूजा जस पसियंती संबुद्धा पुवसंतुवा पसर्णा ला ईसंती व्यूल अट्ठियम सुयम। जो ऐसे विनीत शिष्य होते हैं गुरु की आज्ञा में हमेशा रहते हैं और आगे भी रहते हैं। स्वयं गुरु बनने के बाद भी वो अपने गुरु से एक अजोड़ बेजोड़, खुद बहुत मशहूर हो गए, उसके गुरु मशहूर नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता था, लेकिन नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद के मशहूर होने के बाद लोगों को पता चला इनके गुरु कौन हैं। तब लोगों को पता चला कि उनके गुरु ये रामकृष्ण परमहंस है, जिसने मालूम है विवेकानंद कैसे विवेकानंद बने? पता है आपको उसका स्टोरी? हाँ, उसने लात मारी थी, लात मार के शक्तिपात किया था विवेकानंद को। हाँ, ऐसे लात, उसको सुलाया, बोले मैं भी लात मारता हूँ तुझे, और उनकी जो शक्ति थी उनके शरीर में वो शक्ति ट्रांसफर हो गई। वाईफाई नहीं, ये तो टच था, स्पर्श, लात शक्ति। नहीं तो वाईफाई से भी होता है। हाँ, यस, ये बोलते हैं ना रिमोट हीलिंग, ऐसी शक्ति। व्हाट इज दैट? इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन स्पॉट टू अदर स्पॉट।
सपुजसत्थे सुविणीय संशय मनोरुई चिट्ठई कम संपया तवो समायरी समाहिम संबुडे महज्जुई पंच वयाइम पालिया। ऐसे विनित जो शिष्य होते हैं उससे शास्त्र ज्ञान भी बहुत अद्भुत होता है और गुरु का नाम रोशन करते हैं, गुरु को भी अपार आनंद दिलाते हैं और उनकी संपदा से सारे जगत का मंगल और कल्याण होता है। देव गंधर्व और मनुष्य सब कोई उसे चाहते हैं और सब कोई उसकी तारीफ करते हैं और ये है विनित शिष्य का कैरेक्टर, चरित्र। इससे हमें ये समझाया जा रहा है कि हमें इस दुनिया में हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, बस समझ लेना इतना। कोई भी नहीं है। कोई आपको इमोशनल बता रहा है ना क्या केयर फॉर यू सो मच दिस दैट, वो सब टेम्पररी होता है, लंबा कुछ नहीं चलता है। हाँ, जब रियल में बात आती है ना तब सब समझ में आता है। तो यहाँ भगवान यही बताते हैं कि ऐसे सदगुरु एक ऐसी हस्ती है भगवान के बाद कि वो उसका क्या हाल है आपको पता भी ना चले, लेकिन आपके लिए मर मिटेंगे। उसको कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें, उसको जस नाम कीर्ति आपके धन संपत्ति उसे कुछ लेना देना नहीं। वो ऐसी हस्ती है। तुमी हो माता पिता तुमी हो बंधु सखा तुमी हो बंधु सखा तुमी हो माता पिता तुमी हो बंधु सखा तुमी हो बंधु सखा तुमी हो। રેડી છે જોયા હો। तो आज ये पहला अध्याय कैसा लगा? माइंड बॉगलिंग, आई ओपनर के ये तो सब मालूम था, मालूम था हो तो भी, मालूम हो ना फिर भी ये बार बार सुनते रहना है, क्योंकि हमको याद कुछ नहीं रहता। मालूम है याद कुछ नहीं रहता, और याद नहीं रहता उसको अमल में नहीं आता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जब तक हमारी डे टू डे लाइफ में, करंट लाइफ में, लाइव लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो ये सब जीरो है। बाकी सब
इसलिए भगवान ने कहा बार 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 लगातार लगातार सुनते रहो सुनते रहो। ये 8वां साल है, ये चैप्टर हम 8वीं बार पढ़े हैं। हाँ, ये 8 बार हमने सुना है, लेकिन हर बार कुछ नया समझ में आता है, क्योंकि हमारा तजुर्बा, हमारा ज्ञान, हमारी परिस्थितियां बदलती जाती है और हमारा ज्ञान का विकास भी बदलता जाता है और हम ज्यादा अहोभाव, हमारे अंदर अहोभाव बढ़ता जाता है। हमारे अंदर तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं। मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट के बारे में बहुत खुलासा, बहुत जबरदस्त खुलासा हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी बात आप जानो। हाँ, एनी क्वेश्चंस? लेट्स, जब तक वो आते हैं, कोई सवाल है इस विषय को लेकर, विनय विषय को लेकर? અવિનય, વિવેક અને વિનય અલગ વસ્તુ. અચ્છા, અવિનય માણસો મળે એટલે આપણી અંદર અંદર ચેક કરવાનું, એટલે એમાં થોડું નહીં નહીં, આમાં આપણે ગુરુ શિષ્યના રિલેશનશિપની વાત કરી છે, બીજા માણસોની વાત જ નથી કરી. હા હા, એ થોડી વાર પહેલાં વાત હતી એ ટોપિક. ને આમાં જે આપણે વાત ચાલી છે આખા અધ્યાયમાં, એ તો કે મારે શું બનવાનું, મારે કેવી રીતે વિનયી બનવાનું, મારે પહેલા તો સદગુરુની પહેચાન શું છે, પછી સદગુરુની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય, અને પછી એમની સાથેનો રિલેશનશિપ કેવી રીતે બંધાય, અને વોટ ઇઝ ધેટ રિલેશનશિપ, ધેટ હાઉ ધેટ સ્પેશિયલ રિલેશનશિપ હેઝ ટુ બી viewed upon, and how we should develop our relationship with that entity, and how that entity maintains us, આપણું સંવર્ધન કરે છે. અહીંયા ભગવાને તો ત્યાં સુધી કહ્યું, તું ही છેલ્લે કહી દીધું કે તું ही માતા, તું ही પિતા, બધું તું જ છે. હા, એટલે ભગવાનનો રેપ્રેઝેન્ટેટિવ, એટલે લાઈવ રેપ્રેઝેન્ટેટિવ ઇઝ હુમ? સદગુરુ. सदगुरु, नॉट इवन पेरेंट्स. यस यस, पेरेंट्स का रोल है जन्म दिया, संस्कार किया, शादी किया, बस अभी अपना अपना देखो, बस वहाँ खत्म हो जाता है. गुरु का रोल है मरते दम तक आपके साथ खड़े हैं और हर चीज में आपको उपयोगी बनेंगे. उनको कुछ नहीं चाहिए आपके पास से, एक फुटी कोड़ी नहीं चाहिए. ये है गुरु शिष्य रिलेशनशिप, विनित विनय. अगर ये आपने कर लिया तो आपका मोक्ष मार्ग शॉर्ट हो गया, खटाक, 1 2 3 ओवर. अगर ये नहीं किया तो अनंत भव परंपरा में चलते रहो. यहाँ तक किया कि भाई गुरु को गाली दे दिया, गलोच कर दिया, मारा, ये किया, वो किया, ये सब कुछ किया, तो गया 12 के भाव में, निगोत तक, अनंत काल तक सड़े रहेगा, वहाँ पड़े रहेगा. तो ये भगवान ने जो अभी इस अध्ययन के अंदर बात की है, दूसरे इंसानों की बात नहीं की है. यहाँ पर स्ट्रेट सिंपल बोला है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड शिष्य, मेंटर एंड अ फॉलोअर, गाइड एंड अ फॉलोअर, एंड हाउ दिस रिलेशनशिप शुड बी ब्लॉसमिंग, हाउ यू शुड व्यू अपॉन this type of relationship, in which what are the care to be taken by a follower, such that he does not lose this precious, ever precious relationship which could take that person to ultimate divinity. ये इतनी चेतावनी देने का ये पूरा अध्याय का मैसेज ये है कि ऐसी हस्ती नहीं है तो जल्दी जल्दी हासिल करो. मनुष्य जीवन है, कर सकते हो आप, और है तो उसको और दृढ़ बनाओ, और इस तरह दृढ़ बनाओ. हर एक टिप्स दे दी है भगवान ने, कितनी टिप्स दे दी है, लंबी चौड़ी, कैसे कैसे हर एक मोड़ पर कैसे किस प्रकार के रिलेशनशिप में क्या क्या करना और क्या क्या न करना, क्या क्या करने से लाभ क्या होगा और क्या क्या न करने लायक करने से कितना नुकसान होगा, ये सारा कुछ बता दिया इसके अंदर. और हमारे जितने भी भ्रम थे ये रिलेशनशिप के बारे में, वो सारे तोड़ दिए.